क्या बात। मेहता टॉक्स में आपका स्वागत है। अगर कोई रबर स्टैंप राष्ट्रपति बनता है, जैसे हमने अक्सर देखा है अपने देश में। सर जी, कांग्रेस नाराज हो जाएगी। उनके दो राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह और एक 1974 से लेकर 77 तक रहे फखरुद्दीन अली अहमद, जिन्होंने आपातकालीन स्थिति की घोषणा पत्र पर आंख मूंद कर साइन कर दिए थे। आज आप उनको रबर स्टाम्प कहेंगे तो कांग्रेसियों को सुनकर दुख ना होगा, और वे जब दुखी होंगे तो आपको वोट करेंगे क्या? चलिए आगे देखते हैं। आपको एनडीए के तमाम साथी, बीजेपी के तमाम लोग क्यों वोट करेंगे? वो तो चाहेंगे ऐसा राष्ट्रपति हो कि जो हम जो बात कहें उसको मंजूर कर ले। नहीं, देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि बीजेपी के जो साथी हैं या बीजेपी में साथी हैं, वो उनकी मनस्थिति क्या आज के दिन है उसके बारे में जितना कम कहा जाए उतना ही काफ़ी होगा। मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात को जानता हूं कि बहुत ही नाराज़गी है लोगों की। लेकिन जयंत सिन्हा जी के बातों से ऐसा तो कुछ नहीं लगता है, बल्कि वे और उलट ही बोले हैं कि नहीं, मैं पार्टी की जो गाइडलाइन है उसके साथ काम करूंगा। देख रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारी अदृश्य शक्तियां हैं जो काम कर रही हैं। मुझे भरोसा है उन अदृश्य शक्तियों पर जो मेरे पक्ष में आ जाएंगी। आप अदृश्य शक्तियों की बात कर रहे हैं? जी सर जी, जैसे आडवाणी जी को भरोसा था 2004 के जनरल इलेक्शन में कि बीजेपी के फेवर में, बीजेपी के समर्थन में अंतरंग धारा चल रही है देश के अंदर, अंडर करेंट। तो ये पुराना खेल है भारतीय जनता पार्टी का। कितना पुराना खेल है सर? फिर भी कि क्या वही ये भारतीय जनता पार्टी है जिसके प्रधानमंत्री 1999 में लोकसभा में 1 वोट से हार गए थे? जी सर, आश्चर्य तो कांग्रेस को भी है, अन्य विपक्ष को भी है सर जी, कि क्या ये वही भाजपा है जिसके अटल बिहारी वाजपेयी 1 वोट का भी प्रबंध नहीं कर सके और देश के ऊपर खर्चीला चुनाव लाद दिया। और इतना अच्छे सरकार 5 वर्ष तक चली और बड़ी आसानी से कांग्रेस, वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार और माननीय आडवाणी जी के नेतृत्व में शाइनिंग इंडिया की लड़ी गई लड़ाई सहज हार गए कांग्रेस से। क्या वही बीजेपी है? सब आश्चर्य कर रहा है सर, हमको भी आश्चर्य होता है कि 2014 से 2019, 2024 तक की लड़ाई आगे भी ये बीजेपी जाएगी ऐसा लगता है। हमारे पास एक रिएक्शन आया है द्रौपदी मुर्मू जी के नाम के अनाउंसमेंट के बाद। इनको सुनिए, फिर मैं आपसे अगला सवाल पूछता हूँ। देखिए, आपको कितनी उम्मीद है कि वो राष्ट्रपति बनेंगे? उम्मीद तो कोई खास नहीं है, क्योंकि जानते हैं मेजॉरिटी तो बीजेपी के साथ है, इसलिए। और फिर कैंडिडेट भी उन्होंने बहुत अच्छा चुना है, इसलिए थोड़ा मतलब कोई खास उम्मीद नहीं है, लेकिन खैर फिर भी। आप ये बड़ी बात है, आप बड़ा दिल दिखा रही हैं और ये भी कह रही हैं कि कैंडिडेट उन्होंने अच्छा चुना है। सो तो है। आपकी धर्मपत्नी अपने घर में ही वो कह रही है कि आपके जीतने के चांसेस कम। यशवंत जी, आपने द्रौपदी मुर्मू जी को लगभग रबर स्टैम्प प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बोला, मतलब कि जब वो प्रेसिडेंट बनेंगी तो वो रबर स्टैम्प होंगी। आप उस महिला की जो परिश्रम है, जो कैपेसिटी है, जो टैलेंट है, उसको बिल्कुल नज़रअंदाज करके आप उनको कह रहे हैं कि वो रबर स्टैम्प होंगी, जैसे कि उनकी कोई अपनी आइडेंटिटी नहीं है या अपनी थिंकिंग नहीं है या इंटेलिजेंस नहीं है। ऐसा मैंने नहीं कहा। नहीं सर जी, कहा है आपने ऐसा, यह देखिए। बिल्कुल, मैं दावे के साथ ये कह रहा हूं कि वो रबर स्टैंप राष्ट्रपति बनेंगी, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा सर, आप राष्ट्रपति हो गए, मान लिया आप राष्ट्रपति हो गए, राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री हुए, फिर सोनिया गांधी जैसा चाहेगी, राहुल गांधी जैसा चाहेंगे, क्या आप राष्ट्रपति पद के होते हुए वैसा नहीं होने देंगे? आप इतने विरोधी क्यों हैं नरेंद्र मोदी के? आप जब से नरेंद्र मोदी जी का नाम चला, 13 से 14 में वो प्रधानमंत्री बने, आज 8 साल से वो देश के प्रधानमंत्री हैं।
क्यों इतनी नफरत है आपको नरेंद्र मोदी जी और उनकी नीतियों से? मुझे कोई नफरत नहीं है नरेंद्र मोदी से। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि 2013 की बात होगी ये शायद, 14 में चुनाव हुए और उस समय मैंने कहा था एक पत्रकार को जो रिकॉर्ड पर है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर इस चुनाव में जीतना है तो हमें नरेंद्र मोदी को आगे करके अगर इस चुनाव को लड़ना चाहिए, तब भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। तो अटल जी की सरकार में आप मंत्री थे और 2002 के गुजरात के बाद जब गोवा में कार्यकारिणी की बैठक हुई थी और उसमें मोदी जी को हटाने के लिए अटल जी लगभग तैयार थे, लेकिन अडवाणी जी के प्रेशर में और पार्टी के प्रेशर में मोदी जी सरवाइव कर गए। तो आपको लगता है उस वक्त पार्टी को एक कड़ा फैसला लेना चाहिए था और गलती हुई पार्टी से, अटल जी से और अडवाणी जी से, मोदी जी को ना हटाते? बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ कि 2002 में भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी भूल की। आपने ठीक कहा कि गोवा की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में ये सब कुछ हुआ लेकिन था। यशवंत जी बुरा नहीं मानिएगा, आई हैव अ काउंटर क्वेश्चन टू विनोद जी। 2002 में वो कार्यकारिणी हुई, 2004 तक आपकी सरकार रही, आप उस सरकार में बहुत अहम पद पर बैठे हुए थे, सीसीएस का हिस्सा थे आप। आपने एक बार भी नहीं कहा कैबिनेट में कि क्या? अपना विरोध कि गुजरात में हमको मुख्यमंत्री बदलना चाहिए या नरेंद्र मोदी जी ठीक काम नहीं कर रहे हैं? अब देखिए कैबिनेट में और सीसीएस में क्या बातचीत हुई वो तो गोपनीय होती है, तो यहाँ खुलासा करना उसका उचित मैं नहीं मानता हूँ। आपको कोई पब्लिक स्टेटमेंट नहीं है? नहीं, कोई रामविलास पब्लिक। पासवान छोड़ के चले गए थे उस वक्त एनडीए को। हाँ, फिर वापस भी आ गए। हाँ, फिर वापस भी आ गए। हाँ, पर आपकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं देखा? नहीं हुआ। अभी तक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितनी बातें आपने कही हैं उसमें 2-3 विरोधाभास मुझे दिख रहे हैं। आपने सबसे पहले अटल जी का जिक्र किया कि उन्होंने एक वोट से अपनी सरकार गिर जाना मंजूर किया, लेकिन मंडी सजी हुई थी, खरीदना मंजूर नहीं किया। और आपने अभी अपनी ही टिप्पणी में जिक्र किया कि भाजपा के अंदर असंतोष बहुत है, इसलिए आपको आशा है, मतलब कहीं ना कहीं आप क्रॉस वोटिंग की आशा कर रहे हैं। बेशक आप खरीदने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप क्रॉस वोटिंग की आशा कर रहे हैं। तो क्रॉस वोटिंग भी क्या राजनीति में एक स्वस्थ परंपरा है? आपने जिक्र किया कि 2002 में आप नरेंद्र मोदी जी को मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के पक्ष में थे। 2014 में आप उसी व्यक्ति के प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी के पक्ष में थे। जो आप देखेंगे उस इंटरव्यू को जिसमें मैंने कहा मोदी जी का नाम लिया था, मोदी जी का नाम, उसमें बिल्कुल मैंने साफ तौर पर कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतना चाहती है तो मोदी जी को आगे करके उनको चुनाव लड़ना चाहिए। मोदी जी चुनाव जिताएंगे उसका ये मतलब हुआ ना, लेकिन मोदी जी ही सर्वगुण संपन्न है ये मैंने कभी नहीं कहा। नहीं सर, आपने मोदी जी के प्रधानमंत्री बनाने की बात कही थी 2014 में। यह सुनिए। 14 में चुनाव हुए और उस समय मैंने कहा था एक पत्रकार को जो रिकॉर्ड पर है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर इस चुनाव में जीतना है तो हमें नरेंद्र मोदी को आगे करके प्रधानमंत्री के पद का दावेदार बनाकर इस चुनाव को लड़ना चाहिए, तब भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। किस आधार पर कहा था? क्योंकि मैं देश का जो नब्ज़ था उसको मैं महसूस कर रहा था, पहचान रहा था, इसलिए व्यक्तिगत कुछ नहीं था उसमें। और इस बयान के बाद नरेंद्र मोदी ने खुद हमको फ़ोन करके कहा कि भैया आपका बहुत धन्यवाद कि आपने इस तरह की बात कही मेरे बारे में। थैंक यू सर, आपको भी मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। यह इंटरव्यू ABVP के स्पेशल शो प्रेस कॉन्फ्रेंस से लिया गया है। उनका भी आभार तथा आदरणीय जसवंत सिन्हा जी को हार्दिक शुभकामनाएं प्रस्तुत करता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।